So participants, now I'm going to show you how you can recover your lost password. आप पासवर्ड भूल गए हैं और अपने राउटर को जो है वो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या कैसे हम इसे रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने आपके सिस्टम, आपके इस राउटर में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आप उसे भी मतलब नहीं चाहते कि उसमें कोई भी चेंजेस होने पाए या फिर वो जो है इरेज हो जाए या कोई लॉस हो उसमें। तो हम कैसे ये टास्क परफॉर्म करते हैं, तो फॉर दिस मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रही हूँ। तो फॉर दिस मैंने एक राउटर लिया अपने पैकेट ट्रेसर पे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक सिस्टम यूज कर लेते हैं, कोई लैपटॉप ले ले या डेस्कटॉप, राइट। और इससे हमने क्या करना है ना, ये टोपोलॉजी मैं इसलिए भी आपको बना के दिखा रही हूँ बिकॉज कि अगर इफ यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर अ फ्रेश और न्यू राउटर विद द हेल्प ऑफ कंसोल केबल, तो फर्स्ट टाइम आप किसी राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं कंसोल के कनेक्शन के थ्रू, कंसोल एक्सेस लेके, तो उसके लिए आपको ये इसी तरीके का प्रोसेस होता है। आप पहले राउटर को लेंगे, ठीक है, एक डिवाइस आपके पास होगी, वो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज करना चाहें, राइट। देन आप यहाँ से, आपके पास कंसोल केबल होनी चाहिए, कंसोल केबल राउटर के साथ आती है। तो यहाँ पे आपके सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी कंसोल केबल का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यू विल सेलेक्ट दिस केबल, देन क्लिक ऑन राउटर। तो राउटर के कंसोल पोर्ट, देखिए 3 टाइप्स के पोर्ट इंटरफेसेस जो है, पोर्ट जो है अवेलेबल हैं इस राउटर पे, ठीक है। तो अभी हमें कौन सा पोर्ट सेलेक्ट करना है, कंसोल। देन क्लिक ऑन दिस मशीन। ये मशीन आपकी जो भी राउटर या सॉरी, ये आपका जो आपका डेस्कटॉप लैपटॉप है वो उसके किस पोर्ट पे। तो यहाँ पे आप जो है ना फास्ट इथरनेट पे नहीं लगाएंगे, ये आपका सीरियल पे लगेगा, ठीक है, RS-232, ठीक है, आप इसने इस पे लगा दिया। अब आप इस पे ओपन करेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप पे जाएंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है, ये टर्मिनल है आपका, ओके करेंगे। तो ये देखिए आपका राउटर जो है इस तरह से ओपन हो गया। ये आप राउटर किस पे ओपन हो गया, आपके मशीन पे, लैपटॉप पे, ठीक है। आप कंसोल केबल के थ्रू जो है राउटर का एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नो मैंने टाइप किया, एंटर, इनेबल। तो चलिए इस राउटर को हम कुछ पहले कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं, ताकि जो है जिससे हमें ये पता चले, जैसे पासवर्ड वगैरह कुछ लगा लें तो हमें थोड़ा आइडिया रहेगा। तो इनेबल हो गया, इस पे पासवर्ड लगाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर लें, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर, नेक्स्ट। इस पे इसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, होस्ट नेम सिस्को, एंटर। लाइन लाइन कंसोल 0, पासवर्ड 1 2 3 4। देखिए पार्टिसिपेंट्स, पासवर्ड मैंने रखा है 1 2 3 4, राइट। देन एग्जिट, इनेबल सीक्रेट, इनेबल सॉरी, पासवर्ड रख देते 1 2 3 4, एंटर, ठीक है। लॉग इन, एंटर, लॉग इन आ जाएगा, चलो कोई नहीं, इसको रहने देते। नेक्स्ट कमांड और लगा लेते हैं, इनेबल पासवर्ड हो गया, इनेबल सीक्रेट, इनेबल, चले ठीक है, सीक्रेट लगा दिया हमने। अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं इंटरफेस से रिलेटेड, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी, आईपी ये देना कोई जरूरी नहीं है, ये मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की फाइल जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, एज इट इज मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आपने कोई रिकवरी के टाइम पे कुछ गलत स्टेप्स ले लिया तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आपकी क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। तो हम इसको कैसे सेव करते हुए पासवर्ड रिकवर करेंगे, इसके लिए मैं ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रही हूँ जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव रहेंगे। तो आईपी एड्रेस, सपोज हमने इसको आईपी एड्रेस 10.0.0.1 दे दिया, और सबनेट मास्क 255.0
0.0.0 दे दिया, नो शट डाउन कर देते हैं, एंटर कर दिया, राइट। तो ये सारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने इस राउटर पे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, नाउ दिस टाइम एग्जिट, अगेन कॉपी रनिंग, ये जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम किस में सेव कर रहे हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, यस। तो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में नाउ सेव है। तो यू कैन चेक ऑल्सो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बार देख लीजिए आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जो सेटिंग सेव है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारा आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है, ये आपने जो सीक्रेट पासवर्ड लगाया है वो है, ये आपका होस्ट नेम जो आपने चेंज किया, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इसमें सेव हो गई है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। आईपी एड्रेस जो आपने दिया है वो भी आपका दिखा रहा है, राइट। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कंसोल पे आपने जो पासवर्ड लगाया 1234 का वो भी शो हो रहा है, लॉगिन लिखा है वो भी हो गया, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज कि हमने राउटर को रीलोड किया, रीलोड, राउटर फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब एंटर किया और यहाँ पे अब देखिए राउटर सिस्को हमारा दिख रहा है। अब यहाँ पे इनेबल कमांड चलाया, एंटर 1 2 3 4, ठीक है। अभी पासवर्ड दिया, अब हमें मान लो सपोज हम पासवर्ड भूल गए, तो यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के लिए कॉन्फ़िग टर्मिनल। तो ये तो अभी ओपन हो रहा, बट सपोज कि हम पासवर्ड भूल रहे हैं, हमने पासवर्ड नहीं पता था, भूल गए और हम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, देन जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप रीलोड कमांड फिर से चलाएंगे, रीलोड। और बहुत ध्यान से समझना है पार्टिसिपेंट, जब आपका ये कमांड चलेगा, जब ये बूट होगा उससे पहले आपको अपने कीबोर्ड पे जो कंट्रोल और ब्रेक की है, ठीक है, कंट्रोल और ब्रेक की को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे इसको जो है ब्रेक करेंगे, इसकी जो बूटिंग है उसको ब्रेक करने जा रहे हैं। तो ठीक है, देखिए कैसे रीलोड किया मैंने, 1 मिनट, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए हम, रीलोड, एंटर। तो इट विल आस्क यू, आप मॉडिफाइड है, सेव है, आप सेव करना चाहते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, सेव, तो यस कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब एंटर करेंगे तो इट विल आस्क कि ये आप कंफर्म हैं, रीलोड करना चाह रहे हैं। तो जब मैं कंफर्म की प्रेस करूंगी, एंटर की जब प्रेस करूंगी, देन आपको उसी टाइम पे कंट्रोल और ब्रेक को की को अपने कीबोर्ड से एक साथ प्रेस करना है। तो देखिए मैंने एंटर की प्रेस किया और कंट्रोल ब्रेक की को एक साथ प्रेस किया, तो किस मोड में आ गए, रोम मोड मोड में, ठीक है, रोम मोड मोड में, ठीक है। तो ये मोड का मतलब क्या है, कमांड बूट एबॉर्टेड, यानी आपने बूट प्रोसेस को पूरा नहीं होने दिया, तो ये किस मोड में आ जाता है, रोम मोड मोड में, ठीक है। तो व्हेन यू विल एंटर इन दिस मोड यू कैन गेट द हेल्प, कौन कौन से कमांड आपके चलेंगे, तो अभी हम लोगों ने चला के देखा भी था, क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर कर दीजिए। तो ये सारे जो कमांड इस मोड पे चलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स अब हमें क्या करना है, तो अभी हम लोगों ने अपनी स्लाइड में पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की जो वैल्यू होती है दैट इज 0x2102, राइट, एंड इट विल रिप्रेजेंट द बाय डिफॉल्ट iOS वैल्यू, या आपका जो NVRAM की फाइल है वो किस लोकेशन पे इट विल शो यू, राइट। तो व्हेन आप इसको डिस्टर्ब करते हैं, आपको हमने पढ़ा था ना कि हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं, या फिर इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की डिफॉल्ट वैल्यू है इसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो अभी यही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, राइट। तो फॉर दिस प्रोसेस हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे
जो हमारी कमांड चलेगी, देखिए यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स यू कैन चेक हियर, तो विद द हेल्प ऑफ कमांड कॉन्फ्रेग, तो दिस कमांड विल यूज फॉर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर यूटिलिटी, राइट। तो इसके लिए हम कौन सी कमांड लिखेंगे, कॉन्फ्रेग, आर सॉरी कॉन FREG, कॉन्फ्रेग, ठीक है। कॉन्फ्रेग कमांड को यहाँ लिखने के बाद अब आप इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू रिकवर योर पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड रिकवर करना है तो वैल्यू आपको क्या रखनी होगी, 2142, क्या रखेंगे, 0x2142, by default value is 0x2102, but you have to recover the password, so you will change it with 2142, right? So config 2142, then press enter, ठीक है, then reset, right, reset command। तो ये देखिए अब ये रीसेट हो रहा है। अब ये आपका राउटर का वो डायलॉग वाला बॉक्स आ गया, यहाँ पे नो आप की प्रेस करेंगे, देन एंटर। तो ये देखिए राउटर का यहाँ पे ये आ रहा है इनेबल, राइट। देखिए अब कोई पासवर्ड नहीं मांगा ना मेरे से, क्यों, क्योंकि अब हमने क्या किया है, हम किसी दूसरे, हमारा जो 2102 होता है वो क्या बताता है कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की फाइल कहाँ पे है, वो उस मोड को उसने स्टार्टअप NVRAM को क्या कर दिया है, अवॉइड, इग्नोर कर दिया है, ठीक है। और अब ये राउटर जो है वो अलग मतलब कि दूसरे NVRAM को, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की फाइल थी उसको जो है इग्नोर करके ये बूट हो गया है। अब नाउ दिस टाइम यू कैन ऑल्सो चेक, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना वर्जन चेक कर सकते हैं कि इसकी कौन सा वर्जन, तो शो वर्जन, एंटर। तो यहाँ पे वर्जन देखिए क्या हो रहा है, अब आपका क्या दिखा रहा है, 2142, राइट। ये आपका क्या दिखा रहा है, सो वर्जन में अब आपका 2102 की जगह ये क्या दिखा रहा है, 0x2142, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे इस स्टार्टअप फाइल को, कॉपी, ठीक है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फाइल नेम आपका यही रहेगा, ठीक है। अब हमने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो नई बना है, बन रही है, उसको हमने किस पे चेंज कर दिया, रनिंग में सेव कर दिया। अब एक बार रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को देख भी लिया जाए, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो ये देखिए ये आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम सिस्को और ये सब जो आपने किया था वो सब आपका दिख रहा है ना, यही वाला था ना, ठीक है। ये देखिए IP एड्रेस वगैरह सब आपका दिख रहा है। अब यहाँ पे आपका क्या करना है, नया पासवर्ड आप लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, जैसे हम यहाँ पे लगा दें, मान लीजिए इन सीक्रेट वाला था ना हमारा, तो इनेबल सीक्रेट, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, एंटर, इनेबल, क्या हो रहा है, सीक्रेट, और जो भी पासवर्ड आप मान लीजिए इस बार हम पासवर्ड रखना चाह रहे 123456, एंटर, ठीक है। फिर एग्जिट कॉन्फ़िगरेशन मोड, फिर से आएंगे टर्मिनल एंड यहाँ पे लिखेंगे लाइन कंसोल 0, एंटर, पासवर्ड दे देते हैं 123456, एंटर, सॉरी पासवर्ड लिखना था ना, पासवर्ड 123456, एंटर, ठीक है। पासवर्ड हमने दे दिया, नया पासवर्ड दे दिया, ठीक है, जो पुराना वाला पासवर्ड तो हट गया, नया पासवर्ड दे दिया।
अब इसी कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, अब ये जो रनिंग कॉन्फ़िग जो आप सेटिंग कर रहे हैं इसको आप फिर हम किस पे सेव करेंगे, स्टार्टअप में। तो कॉपी रनिंग, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा कॉपी, इसके लिए हमको बाहर आना पड़ेगा, एंड कर लेते हैं और यहाँ पे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे, स्टार्टअप में। ठीक है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप में कर देते हैं, एंटर, फिर एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको कमांड चलानी है वो कौन सी है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। एक मिनट, अब आप इस पे आ जाइए, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्फ़िगर रजिस्टर। अब पहली वाली वैल्यू आपको कौन सी देनी है, 0x2102। ठीक है, 2102, कौन सी वैल्यू आपने दे दिया, 2102। ठीक है, एंटर, रीसेट। ठीक है, एंटर किया, रीसेट कमांड गलत है क्या, यहाँ पे एक मिनट, कौन 0x2102, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में आना, अच्छा अच्छा, एग्जिट, रीसेट, रीलोड कमांड करें, बड़ा होगा। तो ये अभी ये कमांड रीसेट नहीं चलेगी, सिंपली हम इसको एक बार फिर से रिस्टार्ट कर लेंगे रीलोड कमांड से। रीलोड की रीसेट, रीलोड की जगह रीसेट हो गया यहाँ पे।